नाश्ता राजा की तरह कीजिए, दोपहर का खाना आप प्रजा की तरह कीजिए, रात का जो खाना है वो आप एक भिखारी की तरह खाइए। हे यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और हम सब लोग भी यहाँ पर बढ़िया हैं। आज का टॉपिक हमारा जो रहेगा वो वेट लॉस का है कि किस तरह से वज़न कम किया जाता है और किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। तो गाइस, सबसे पहले बात करें तो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है स्पेशली मदर्स के लिए। जब वो बेबी कंसीव करती हैं तो टाइम के साथ उनका वेट भी जो काफ़ी गेन होता जाता है और फिर जब वो बेबी डिलीवर कर देती हैं तो उसके बाद उसकी बॉडी पे बहुत सारा असर रह जाता है और फिर जो वेट बड़ा होता है उसको कंट्रोल करना बिल्कुल नामुमकिन सा महसूस होने लगता है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा डम हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। नॉट ओनली के मॉमीज़ के साथ ये प्रॉब्लम है, ये जो अनमेरिड गर्ल्स होते हैं उनके भी जंक फूड खाने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मोटे दिखने लग जाते हैं, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। तो जो आज का मेरा वीडियो रहेगा वो सभी लोगों के लिए है, लेडीज़ के, गर्ल्स के, जेंट्स के लिए, उन सभी के लिए जो अपना वेट जो है वो कम करना चाहते हैं। तो फिलहाल आज मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैंने अपना वज़न कम किया था। मेरी 2 बेटियां हैं, आप सभी लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते उनको मैं बता देती हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों ही सिजेरियन से है और दोनों में ही बहुत माइनर सा गैप है, ओनली 1 ईयर। बट उसके बावजूद मैंने अपना जो वेट है बहुत ज़्यादा कम किया है। तो जहाँ तक अगर बात करें मेरी फर्स्ट बेबी की, तो जब मैंने उसे कंसीव किया था आई वॉज इन ओनली 47 kg। मैं सिर्फ 47 kg की थी और जब मैंने उसे डिलीवर किया था तो आई वॉज इन 67 kg। तो बहुत बड़ा लाइक आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज़ है। मैं पिक में आप लोगों को दिखा देती हूँ, शायद आप लोगों को लगे कि मैं गलत बोल रही हूँ। तब की पिक और अब की पिक आप देखिएगा, लेकिन इतना टफ जर्नी नहीं थी, थोड़ी थी बट इतनी टफ नहीं थी कि आप लोग नहीं कर सकते। अगर आप भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप भी बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं तो। और इससे आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि जी आपको क्राई डाइटिंग करनी है, 2 दिन खाना ही नहीं खाना है, 5 दिन नहीं खाना, आप जैसे जीते हैं वैसे, बट थोड़ा से करना है, ठीक है। तो देर ना करते हुए हम कम टू द पॉइंट आते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा लास्ट वेट कितना था। मेरा लास्ट वेट था 67 kg। तो जब तक मेरी बेटी 6 मंथ्स की नहीं हुई थी मैंने कोई भी वेट लॉस नहीं किया था अपना, क्योंकि उससे मुझे फीड कराना होता था, तो उसके लिए मुझे खुद भी खाना होता था और मेरा वेट जो था वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा था। आफ्टर 6 मंथ्स मैंने कोई डाइट फॉलो किया बिकॉज मेरी जो बेटी थी उसको मैं फूड के ऊपर ले आई थी। फुल फूड पर तो नहीं आई थी, वो थोड़ा फीड करती थी, थोड़ा खाना खाती थी, बट हाँ अब मेरे पास एक चांस था जिससे मैं अपना वज़न कम कर सकती थी। तो मैं आपको 3 लेवल आपको बताती हूँ किस तरह से आपको डेली रूटीन में क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है और क्या नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले 3 रूल याद रखिए। जब भी आप अपनी वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करेंगे, अपना वज़न कम करने का जो सफ़र है वो स्टार्ट करेंगे, तो 3 चीज़ आप ध्यान रखिए, बहुत लोकल लैंग्वेज में है। फर्स्ट, ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता राजा की तरह कीजिए। दूसरा, लंच दोपहर का खाना आप प्रजा की तरह कीजिए। तीसरा, रात का डिनर, रात का जो खाना है वो आप एक भिखारी की तरह खाइए। तो आई होप आपको इन 3 लेवल से ही पता चल गया होगा कि हमें किस तरह का डाइट प्लान जो है वो फॉलो करना है। और हम इससे अपोजिट ही करते हैं। हम क्या करते हैं, सुबह में हम बिना खाए निकल जाते हैं, लंच में भी कुछ खा लिया तो खा लिया, वरना कभी पानी पूरी खा रही या ऐसे ही एज यूजुअल ऐसे ही हो जाता है। फिर हम क्या सोचते हैं कि चलो यार अब घर पर जाकर खा लेंगे, फैमिली के साथ खा लेंगे। और यही लेडीज़ का भी होता है कि दोपहर में बच्चों की वजह से खाना स्किप कर दिया, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर रात में क्या होता है, हम बहुत तरह के खाने खा लेते हैं और रात में ऑलरेडी हमारी बॉडी जो है जब हम खा लेते हैं तो सो रही होती है, तो बहुत सारी कैलोरीज वगैरह जो हमने ली होती है वो उतना ज़्यादा बर्न नहीं करती है, ठीक है। तो हमें ये साइकिल उल्टी नहीं चलानी है, हमें ये साइकिल सीधी चलानी है। तो जहाँ तक पॉइंट नंबर 1 जो मैंने बताया है कि ब्रेकफास्ट जो लेना है आपको एक राजा की तरह करना है। तो मैं मॉर्निंग में सबसे पहले ग्रीन टी लेती हूँ, उठने के जस्ट बाद में ग्रीन टी लेती हूँ। ग्रीन टी लेने के आधे घंटे बाद तक मैं कुछ नहीं लेती
और आफ्टर ग्रीन टी लेकर मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ, झाड़ू पोछा ग्रीन टी लेने के बाद। उसका रीज़न ये है, ग्रीन टी तभी आपका वर्क करती है जब आप अपनी बॉडी को वार्म अप करते हो। जब तक आप अपनी बॉडी से पसीना नहीं निकालोगे और ये सोचोगे ग्रीन टी ले लिया अब तो वेट कम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रातों रात कोई जादू नहीं चलता है, ठीक है। तो आपको ग्रीन टी लेनी है और कम से कम अगर आप वॉक करने जाना है तो वॉक कीजिए 10 से 12 मिनट, जिम जाना है तो वेल एंड गुड, और नहीं जा रहा है तो आप अपने घर का झाड़ू पोछा जो भी है वो ग्रीन टी पीने के बाद ही कीजिए। आधे घंटे के बाद मैं अपने जो रात में मैं कुछ बादाम डिप करती हूँ, 4 से 5 बादाम, वो खाती हूँ। और फिर उससे 5 मिनट के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर देती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं हर तरह की चीज़ खाती हूँ। मैं साउथ इंडियन भी बनाती हूँ, मैं पराठा भी बनाती हूँ, हर तरह का खाना मैं बनाती हूँ और खाती भी हूँ। रीज़न उसका ये है क्योंकि सुबह में जो कैलोरीज आप लेते हैं वो आपको जब आप काम करते हैं तो आपकी निकल जाती है कैलोरीज। इसीलिए कहते हैं कि सुबह का नाश्ता राजा की तरह करना चाहिए। तो मैं कभी पराठा ले लेती हूँ, लेकिन अगर मैं 2 पराठे खाती थी तो मैंने जब ये डाइट शुरू की तो मैंने सिर्फ 1 पराठा खाना स्टार्ट किया, ठीक है। आपको ये कंट्रोल करना है, ये नहीं करना कि अपनी ज़िंदगी से एकदम निकाल कर ही फेंक देंगे, तो वो चीज़ आप नहीं एक्सेप्ट कर पाते। आप 2 दिन तो कर लेंगे लेकिन फिर तीसरे दिन आप नहीं करेंगे। तो जो भी चीज़ करें धीरे धीरे करें। जो आप 2 लेते थे उसको आप 1 कर दें, अगर 1 लेते थे तो आप उसको हाफ कर दें, ठीक है। तो इसी तरीके से कोशिश कीजिए पराठा वगैरह ना लें, बट कभी कभी खा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन सिर्फ ब्रेकफास्ट में, नॉट डिनर वगैरह। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे विदाउट ऑयल वाले जो खाने होते हैं, साउथ इंडियन ही होता है इनफैक्ट, तो वो ज़्यादा खाएं, पोहा वगैरह ज़्यादा खाएं, वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो और मॉर्निंग में मैं थोड़े फ्रूट भी रखती हूँ, जैसे एप्पल वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो मॉर्निंग मेरी स्टार्ट होती है इस तरह से। फिर उसके बाद मैं घर के दूसरे काम वगैरह करती हूँ। फिर अब बारी आती है लंच की। तो लंच में जहाँ तक बात है, लंच में मैं प्रेफर करती हूँ मैं सत्तू पीती हूँ लंच में। जब मैंने अपना वेट जर्नी स्टार्ट की थी, वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी, तो मैं 1 गिलास सत्तू पीती थी। और सत्तू में मैं कोई शुगर वगैरह ऐड नहीं करती थी, क्योंकि अल्टीमेट अगर मैं उसमें शुगर ऐड करूँगी तो वो कैलोरीज ही बनाएगा और मुझे तो कैलोरीज को अपना कम करना है। तो मैं 1 गिलास सत्तू लेती थी और उसके बाद मैं जैसे बनाना हो गया, कोई भी फ्रूट, तो ऐसी चीज़ें मैं अपना खा लेती थी। ये मेरा हो गया लंच में मैं हमेशा मैंने वेट कम करने के लिए सत्तू लिया है। अब बात आती है हमारी टी टाइम की। तो टी टाइम की बात करें तो टी टाइम पर मैं जो लेती हूँ वो जैसे कभी पीनट बटर और जो बनाना होता है वो ले लिया, या ऑमलेट बना लिया, क्योंकि मैंने अपना लंच स्किप किया था और अब डिनर की तरफ भी जाना है। तो बीच में एक थोड़ा सा बीच में एक हाफ मील लेना मेरे लिए बन जाता है। तो जैसे मैंने 2 स्लाइस बटर ब्रेड ले लिए, बनाना ले लिया, ये चीज़ मैंने ले लिया। तो ये मेरा टी टाइम के टाइमिंग का होता है। अच्छा, इस सब में मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गई कि पानी अपनी पूरी जर्नी में, चाहे डाइटिंग करें या ना करें, पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है। उसका बहुत बड़ा रीज़न है। फर्स्ट, एक तो वो आपकी स्किन को भी अच्छा रखता है। दूसरा, जो पानी है वो हमेशा आपके स्टमक को फुल रखता है। जो हमें बार बार खाने की इच्छा होती है ना, जब हम डाइट शुरू करते हैं तो हमें बार बार खाने की इच्छा होती है। जब हम 2 से 1 पराठा खाते हैं तो पेट नहीं भरता है। तो जब आप पानी पीते रहेंगे तो आपकी टमी हमेशा फुल रहेगी, तो आपको खाने की इच्छा कम होगी, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। जब हाइड्रेट रहेगी तो नेचुरली आपके सारे फंक्शंस जो बॉडी के हैं वो भी अच्छे काम करेंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी, कोई पिगमेंटेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो जब अपनी जर्नी स्टार्ट करें या ना करें, पानी आपको हमेशा ज़्यादा पीना है, स्पेशली जब आप अपनी वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस बीच में अगर मुझे भूख लगती है तो मैं क्या करती हूँ, मैं पानी पीती रहती हूँ। पानी मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ स्टार्टिंग से ही। दूसरा, मैं हमेशा अपनी किचन में ना, क्योंकि मैं ज़्यादातर किचन में ही पाई जाती हूँ आप सभी लोगों को पता है, तो मैं किचन में ज़्यादातर, अब जैसे समर चल रहे हैं तो मैं कुकम्बर यानी खीरा मैं काट कर फ्रिज में रख देती हूँ, नमक वगैरह सा लगाकर, नींबू लगाकर। और अमरूद हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सर्दियों में गाजर वगैरह होती है। तो मैं इन जनरल किचन में ही रखती हूँ ताकि काम करते करते भूख लगे तो मैं वो खा लूँ, क्योंकि जब इंसान को भूख लगती है तो आसपास जो भी होता है इंसान वही खा लेता है। अब जैसे
चिप्स का पैकेट पड़ा होता है तो चिप्स निकाल के खा ली। जब हमें पता है कि हमें कुछ चाहिए होगा हमारी बॉडी को, तो जो आसपास रखो वो ऐसी चीज़ें कि भूले से भी ऐसी चीज़ ना खाओ जो आपकी हेल्थ को नुकसान दे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐड कीजिए, सैलेड को ऐड कीजिए। बहुत हेल्दी है आपके ओवरऑल बॉडी फंक्शंस के लिए भी और आपकी स्किन के लिए भी और आप जो काम करने के ठान चुके हैं उसके लिए भी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि टी टाइम तक मैं क्या लेती हूँ। अब बात आती है डिनर की। तो डिनर की जहाँ तक बात करें, डिनर में इन जनरल होता क्या है, हम लोगों को जो डिनर करना चाहिए, जो डॉक्टर्स भी बोलते हैं, हमें मैक्सिमम 8 o'clock तक डिनर कर लेना चाहिए। बट हम लोगों की फैमिलीज़ में 8 o'clock सोचते हैं कि डिनर में क्या बनाएं। उसका रीज़न ये है कि घर के जो जेंट्स होते हैं वो रात को जो ऑफिस वगैरह से काम से वो लेट आते हैं, तो लेट आते हैं तो डिनर भी लेट करते हैं। अब हमारे दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि चलो भाई आदमी आया है, अब दिन में भी पता नहीं ढंग से खाया या नहीं खाया। हम ज़्यादातर अच्छे से अच्छा खाना क्या होता है हम रात में बनाते हैं, जैसे मटर पनीर या बिरयानी या ऐसी चीज़ें। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है कि हम रात में ऐसी चीज़ें खाते हैं। इन जनरल रात में हमें ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। हमें रात को ऐसे खाने नहीं खाने चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद ही एक तो इतना लेट हम खाना खाते हैं और उसके जस्ट 1-1.5 घंटे बाद हम लोग सो जाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, वो खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं होता, वो हमारे फैट में कन्वर्ट हो जाता है। स्पेशली अगर हम ये बेली की बात करें, जो सारी लेडीज़ की या जेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है वो बेली, स्पेशली जब सीज़ेरियन आपका होता है तो बॉडी का फैट जो है वो तो आप कम कर लेते हैं, लेकिन जो बेली फैट है वो नहीं हो पाता। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो खाने की टाइमिंग से वो सब गड़बड़ हो जाती है और गलत डाइट लेते हैं। तो रात का जो खाना है एक तो टाइम पे खाएं, और अगर हैवी खा भी रहे हैं तो जिस टाइम पे खाते हैं कोशिश करें उससे पहले खा लें। और नहीं खा पाते तो कभी भी रात को विदाउट वॉक किए गलती से भी मत सोइएगा। उससे पहली बात तो आपको शुगर डायग्नोज हो सकती है, क्योंकि जो भी खाना आपने खाया है वो आपका शुगर लेवल बढ़ाता है। जब फैट हमारी बैली पर आता है तो उससे हमारे लीवर पे भी फैट जाता है, और जब लीवर पे हमारे फैट जाता है तो उससे शुगर लेवल बढ़ने लगता है स्टेप बाय स्टेप। जब शुगर लेवल लीवर सब बढ़ने लगता है तो फिर एक दिन शुगर डायग्नोज हो जाता है। तो अगर आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो हैवी खाने रात को अवॉइड कीजिए, खाना थोड़ा जल्दी खाइए, और रात को कम से कम आधा घंटा आप वॉक करने के बाद सोइए। और बहुत से लोग होते हैं, मैंने देखा है, खाना खाया, ये पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, मेरा खुद का देखा हुआ है। खाना जस्ट खाया और खाना खाने के बाद ही एकदम वॉक स्टार्ट कर दिया। ये जस्ट अपना आपको धोखा देना होता है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अल्टीमेट आप थक जाते हैं। जब आप खाना खाते हैं, रात का जब आप खाना खाते हैं तो आपको कम से कम कोई भी मील जब आप लेते हैं तो आपको 40 मिनट्स वो नीचे उतरने में लगता है। तो जब वो 20 से 40 मिनट आपके बेली में वो जाता है फूड, तब वो प्रोसीजर वॉक का स्टार्ट करते हैं। जब हम खाना खाते हैं तब तक वो मील हमारे जो रहता है इस पोर्शन पे स्टोर रहता है, टमी में वो तभी जाता है प्रोसीजर के थ्रू। ठीक है, तो कम से कम आधे घंटे बाद वॉक स्टार्ट करें। आधे घंटे के बाद ही आपको उस वॉक का कोई फ़ायदा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। बस आप अपनी बॉडी को थका रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और अगर सबसे अच्छा काम जो आप कर सकते हैं, जो कि मैंने भी किया, मेरा जो डाइट है, मैं भी रात में ही, हमारा भी यही होता है कि जावेद है कि चलो ठीक है हम भी रात में कभी बिरयानी बना लिया, ये बना लिया, बट हम क्वांटिटी बहुत कम खाते हैं। और साथ में ही डिनर के साथ में क्या करते हैं, डिनर के जस्ट बाद में थोड़ा सा फ्रूट वगैरह ले लेते हैं। लेट नाइट फ्रूट भी नहीं खाने सोते वक्त आपको, वो भी थोड़ा जल्दी ही ले लेना है आपको। तो जो फ्रूट है वो डाइजेस्ट होने में इतना टाइम नहीं लेता है, फ्रूट जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो अगर आप अपना डिनर जो है वो स्किप कर दें, फ्रूट लेना स्टार्ट कर दें, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है सब लोगों के लिए। तो जो खाना खा रहे हैं वो अपनी डाइट को रात में आधा लें और अवॉइड करें हैवी मील को। रात में आधा घंटा वॉक करने के बाद ही सोएं। वॉक जस्ट डिनर करने के बाद ना करें, आधे घंटे बाद करें।
ठीक है। सबसे लास्ट पॉइंट जो आपका रहेगा वो ये रहेगा कि रात में सोने से पहले आपको एक ग्लास वार्म वाटर से थोड़ा एक लेवल हाई में जाकर आपको पानी पीकर तब सोना है। उसका रीज़न है, हम जो भी खाते हैं थ्रोट में हमारे जम जाता है, दांत में भी जम जाता है, और जो हमारा लीवर का जैसे मैंने सिस्टम बताया वो उससे मेल्ट हो जाता है। तो मतलब वो बेली फैट को कम करने में काफ़ी काम आता है। एंड बहुत सारे लोग मतलब शहद, नींबू और ये सब भी पीते हैं, बट सम टाइम कुछ चीज़ों का क्या होता है ना, जब हम कोई डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो हम एक चीज़ पी रहे होते हैं उसके फ़ायदे के लिए या खा रहे होते हैं, वही चीज़ दूसरी तरफ हमें क्या इफेक्ट कर रही है हमें ये नहीं पता होता। तो मेरी एडवाइस आप सब लोगों को यही है, जो मैंने खुद ने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, जो कि पिक में भी आप देख चुके हैं कि 47 से 67 की जर्नी मैंने कैसे कवर की है और इसी डाइट प्लान से की है। मैंने कुछ स्किप नहीं किया है, मैंने हर चीज़ को कम किया है और अपने टाइम के हिसाब से खाया है, और मैंने कुछ नया वैसा ट्राई नहीं किया। अगर मैं बात करूं, एक बहुत पुराना कहा जाता है, इन जनरल इसे हैक भी बोल सकते हैं, जो कहते हैं कि अगर आपको वेट कम करना है अपना तो आप नींबू, शहद और वार्म वाटर ले लीजिए। तो जब हम ये लेना शुरू करते हैं तो आपको इससे रिजल्ट तो मिलते हैं नो डाउट, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको दूसरी चीज़ क्या शुरू हो जाती है, जैसे कुछ लोगों मतलब कुछ ज़्यादातर लोग ही अपना बॉडी चेकअप नहीं कराते हैं। जब तक कुछ होता नहीं है तो हम लोग उस तरह के हैं कि हम लोग बॉडी चेकअप कभी नहीं कराते हैं। तो क्या होता है, जब उसमें जो लेमन वगैरह वो होता है, हनी होता है, जो शहद होता है, वो शुगर लेवल धीरे धीरे बढ़ाता रहता है, क्योंकि हम वो एम्प्टी स्टमक पीते हैं, तो उससे आपको शुगर होने के चांसेस होते हैं। प्लस जो नींबू और हनी होता है उसके भी अपने एक अलग साइड इफेक्ट होते हैं। तो कोई भी फार्मूला अपनी डाइट में न्यू फार्मूला ऐड करने से पहले उसके आप साइड इफेक्ट भी जान लीजिए, ठीक है, उसके बाद ही उसे अपनी डाइट में इनरोल कीजिए। ऐसे कोई भी चीज़ सुनकर और पढ़कर मत कीजिए। इसीलिए मैंने भी आपके साथ कोई भी ऐसी चीज़ शेयर नहीं की है, कोई न्यू फार्मूला आपको नहीं बताया कि ये बनाकर ये पीजिए। मैंने सब जो आपके घर में है, जो आप खाते हैं नॉर्मल, वही चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ताकि इससे आपकी रूटीन पर और या आपकी हेल्थ पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो एक सत्तू मैंने आपको बताया है, सत्तू ये जस्ट एक लाइट चने का एक पाउडर होता है जो कि हमारे स्टमक को फुल रखता है। बाकी इसका ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जस्ट स्टमक फुल करने के लिए है। तो अगर आप ये जो मैंने बताया है कि पानी ज़्यादा पिएंगे, वॉक करेंगे, इस तरीके से अपना घर का काम करेंगे, और ग्रीन टी कहाँ आप ले सकते हैं, ग्रीन टी तो हर लिहाज से अच्छी ही होती है, फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। बाकी रातों रात ऐसे मत सोचिएगा कि एक हफ्ते बाद ही मुझे रिजल्ट मिल जाएंगे, मतलब 1 महीने के बाद आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये थी हमारी जर्नी, मेरा डाइट प्लान, जो कि ज़्यादातर लोग पूछते थे, स्पेशली मेरी बेली वगैरह को देखकर कि सिजेरियन होने के बावजूद भी मेरी बेली नहीं है। तो उसका रीज़न यही है कि मेरा घर का काम और मेरी डाइट और मेरा खान पान जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी जो जर्नी पसंद आई हो आपको, जो मैंने आपके साथ शेयर की मेरी वेट लॉस की जर्नी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय।